अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उसी में हमारा एक टॉपिक है व्हाई डू वी हैव टू आइज़ फॉर विजन। देखने के लिए हमारे पास एक आँख के बदले में दो आँखें क्यों हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम इस बात पे गौर करेंगे। अगर हम एक अपनी आंख बंद करेंगे तो अगर हम खुद भी ये प्रैक्टिस करेंगे, एक आंख बंद करके हम चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पाते हैं, उस एक्यूरेसी से नहीं देख पाते हैं जिस तरह से हम दो आंखें खुली रख के देख सकते हैं। तो जो दो आँखें होने का जो रीज़न है वो है कि ये हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। हम एक वाइडर फील्ड को देखते हैं, वाइडर एरिया को देख पाते हैं दो आँखों से रादर दैन विद द वन आई ओपन। तो जो इंसान हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनका जो हॉरिजेंटल व्यू है वो है 150 डिग्री। अगर एक आँख खुली रखी जाए तो एक ही आँख का जो हॉरिजेंटल व्यू है वो है 150 डिग्री, और अगर दो आँखें खुली रख के व्यू देखेंगे तो वो हॉरिजेंटल व्यू है दो आँखें खुली रख के 180 डिग्री। ठीक है। तो एक आँख खुली रखने से हम एक तो जो फील्ड है, फील्ड ऑफ व्यू जो है उसका डायमेंशन डिक्रीज़ हो जाता है, और दूसरा जो एक्यूरेटली हम देख पाते हैं दो आँखों से, उतना एक्यूरेटली हम एक ही आँख से नहीं देख पाते हैं। तो दो आँखें होने का रीज़न ये है कि फ़ायदा ये है कि ना ही ये हमारे जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है ना ही ये उसको बढ़ाता है। दो आँखें ना कि हमारे फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाती हैं, उसके डायमेंशन को बढ़ाती हैं, बल्कि एक्यूरेसी को भी बढ़ाती हैं। जितना एक्यूरेटली हम दो आँखों से देख पाते हैं उतना एक्यूरेटली हम एक आँख से नहीं देख सकते हैं। तो दो फ़ायदे इसमें हैं, एक तो फील्ड ऑफ व्यू भी बढ़ जाता है और दूसरा हम एक चीज़ को एक्यूरेटली भी देख सकते हैं। डिस्टेंसेस को भी हम एक्यूरेटली देख पाते हैं, समझ पाते हैं दो आंखें खुली रख के। एक आंख खुली रख के हम डिस्टेंसेस को भी एक्यूरेटली नहीं देख सकते हैं। मतलब अगर हमें लगेगा वो ट्री हमारे से 5 मीटर दूर है, दो आंखें खुली रख के हमें लगेगा ये हमसे 5 मीटर दूर है, लेकिन अगर हम एक आंख बंद करेंगे तो इस डिस्टेंस को हम 5 मीटर नहीं देख सकते हैं, अगर वो एग्जैक्टली 5 मीटर्स हो भी, लेकिन एक आंख खुली रख के हम उस डिस्टेंस को एक्यूरेटली जज नहीं कर पाएंगे। तो दो आंखें होने का फ़ायदा ये है कि इट हेल्प्स इन जजिंग द डिस्टेंसेस मोर एक्यूरेटली, इट इंक्रीजेज द हॉरिजेंटल व्यू ऑफ ए पर्सन, and it helps in judging the things more accurately। ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो आइज़ होती हैं वो साइड्स में, दो साइड्स में, उस एनिमल के दो साइड्स में होती हैं, वो उसके फील्ड ऑफ व्यू को और बढ़ाती हैं। 180 डिग्री से भी ज़्यादा बड़ा फील्ड ऑफ व्यू होता है उन एनिमल्स का जिनकी आंखें दो साइड्स में होती हैं। एग्जाम्पल इसमें रैबिट की है और हॉर्स की है। रैबिट और हॉर्स ऐसे एनिमल्स में हैं, ऐसे एनिमल्स की एग्जाम्पल्स हैं जिनकी आंखें उनके दो साइड, उनका जो हेड है उस हेड के दो साइड्स में उनकी आंखें हैं, और उससे जो उनका फील्ड ऑफ व्यू है वो और भी बढ़ जाता है ह्यूमन बीइंग से। ठीक है। तो इससे हमें ये समझ आता है सबसे ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू उन एनिमल्स का होता है जिनकी आंखें उनके हेड के अपोजिट साइड्स में होती हैं। ठीक है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात हमें इसमें ये पढ़नी है कि जो हमारा विजन है, ह्यूमन बींग्स का जो विजन है, दो आँखों से जितना एक्यूरेटली ये चीज़ों को देख पाते हैं, 3 डायमेंशनल व्यू जो हम ऑब्जर्व करते हैं एक चीज़ का, उसको बोलते हैं स्टीरियोस्कोपिक विजन। स्टीरियोस्कोपिक विजन उस विजन को बोलते हैं जिसमें हमें डेप्थ्स का भी पता चलता है। इन आइज़ की मदद से हमें जब डेप्थ, ह्यूमन बींग्स को जो डेप्थ का पता चल जाता है, बिकॉज ऑफ बोथ द आइज़ प्रेजेंट
उस फिनोमेना को बोलते हैं स्टीरियोस्कोपिक विजन। तो स्टीरियोस्कोपिक विजन वो विजन है जिसमें ह्यूमन बींग्स डेप्थ्स को जज कर पाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।